हेलो दोस्तों, बीपी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शब्द विचार की बात करते हैं। शब्द विचार के दो भेद होते हैं, एक तो भिखारी शब्द और एक अभिखारी शब्द। भिखारी शब्द को चार वर्गों में बांटा है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो भिखारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आज हम सबसे पहले संज्ञा पर चर्चा करेंगे। किस पर दोस्तों? संज्ञा पर। अब ये संज्ञा होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जब हम किसी व्यक्ति या कोई वस्तु, कोई स्थान को पहचानते हैं तो उसके नाम से पहचानते हैं। अगर ये नाम नहीं होता तो हम किसी को पहचानने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि शब्दों का बोध कराने वाले नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, राम ने आगरा में ताजमहल का ताजमहल को सुंदर देखा। आगरा में ताजमहल को कैसे देखा? तो राम यहाँ पर क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। आगरा एक स्थान का नाम और ताजमहल किसी वस्तु का नाम। तो सुंदर किसी गुण का नाम है। किसका? गुण का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने? तीन। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने जाते हैं, जिसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने जाते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में परिचर्चा करेंगे दोस्तों। इस पर
व्यक्तिवाचक संज्ञा पर परिचर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, कोई विशेष स्थान हो सकता है, कोई विशेष वस्तु हो सकती है, आदि का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखते हैं, जैसे राम, राम किस कोई विशेष व्यक्ति है, क्या है? विशेष व्यक्ति। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? एक विशेष पर्वत है, क्या है? पर्वत। जैसे हिमालय, गंगा नदी, भारत, राजस्थान, पंजाब, रामायण, ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाती है, किसी स्थान की बात की जाती है, किसी वस्तु की बात की जाती है। जैसे आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। बेसंज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। बेसंज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसंज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, किसका? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी देखते हैं, जो संपूर्ण जाति का, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, किसका? संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखते हैं, मनुष्य, मनुष्य क्या है? सभी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे मनुष्य, लड़का है, ये लड़का सभी लड़कों की संपूर्ण जाति है। लड़का है, देश है, इसमें सभी देश आ जाते हैं। देश है, पर्वत है, नदी है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द किसका? संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। यानी किसका बोध करा रहे हैं? संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे नदी है, पर्वत हो गया, राज्य है। एक विशेष बात लिखते हैं,
जो पद होती हैं, पद यानी जो उपाधि होती है, पद या उपाधि होती है, उसको भी किसके अंदर शामिल किया गया है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, चपरासी। ये क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। यानी एक डॉक्टर तो ही होगा, उसमें सारे ही डॉक्टर आ जाएंगे, सारे डॉक्टर आ जाएंगे, इसमें सारे वकील आ जाएंगे, यानी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द। जैसे पर्वत है, हम किसी विशेष पर्वत की तो बात नहीं कर रहे, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की बात करते तो ये किसके अंदर आ जाता, हिमालय पर्वत की बात करते तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता। लेकिन हमने सभी पर्वतों के बारे में बात करा है, तो ये किसके अंदर करता आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। इसके देश की बात करी, हमने भारत देश की बात तो नहीं की, भारत एक देश है, ये किसी विशेष देश का नाम है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखा गया है। लेकिन देश संपूर्ण देशों की बात कर रहा है, यानी संपूर्ण जाति की बात कर रहा है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के हमने दो भेद पढ़े थे। सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसका बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, किसका, समूह का। जैसे देखते हैं, परिवार, परिवार, सभा, दल, सम्मेलन, गुच्छा, ढेर, ये क्या है, समूह का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, अब परिवार में कोई एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, ये संपूर्ण परिवार में का बोध करा रहा है, जिसमें सभी आ जाते हैं। सभा, क्या एक व्यक्ति सभा कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए सभा में सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो सभा में शामिल हुए हैं। जैसे दल, दल भी एक क्या है, समूह। जैसे टीम, जो हम क्रिकेट खेलते हैं, वो भी क्या है, एक क्या है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सम्मेलन, क्या एक व्यक्ति सम्मेलन करा सकता है दोस्तों, नहीं करा सकता, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो एक समूह का बोध कराते हैं। गुच्छा, जैसे क्या एक अंगूर को गुच्छा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो उसमें बहुत सारे अंगूर लगे रहते हैं पेड़ में कि तो उसको क्या बोला जाता है, गुच्छा बोला जाता है। ढेर, टीम, ये सभी किसके हैं, समूहवाचक संज्ञा के। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा जातिवाचक संज्ञा का उपभेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका, द्रव्य पदार्थों का, किसका, द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं हम, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, द्रव्य है। क्या है,
द्रव्य, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये क्या है, सब द्रव्य है। क्या है दोस्तों, द्रव्य है। तो इनको किसके अंदर किस तरह का गया है, द्रव्यवाच्य संज्ञा के अंतर्गत, जैसे डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, पीतल। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारी द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेदों के बारे में बात कर ली है। अब आगे एक और तीसरी संज्ञा बची है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जो गुण, भाव, स्थिति, दोष आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, बेसंज्ञा शब्द जो गुण, भाव, स्थिति, दोष आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों का ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, इसके अंदर अदृश्य होती है। कैसी होती है दोस्तों, ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। इसमें भाव अभिव्यक्त होते हैं। क्या होते हैं, भाव अभिव्यक्त। जैसे देखते हैं, मिठास, ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या दोस्तों, नहीं। क्या जातिवाचक संज्ञा है, नहीं। क्या द्रव्यवाचक है, नहीं। क्या दोस्तों समूहवाचक है, नहीं। ये क्या है, मिठास एक भाव है। क्या है, भाव। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, भाव है। क्या है, भाव। ऊंचाई, बचपन, ये सब क्या है, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे गुण, भाव, स्थिति, दोष को बताते हैं। इन्हीं को जैसे मिठास, ऊंचाई, बचपन, अपनापन, ये सब क्या है दोस्तों, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। किसके अंतर्गत आते हैं ये शब्द, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों कि कैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाया जाता है, कैसे सर्वनाम से भाववाचक बनाया जाता है, और कैसे क्रिया से भाववाचक बनाया जाता है। पहले जातिवाचक से क्या बनाएंगे, भाववाचक। क्या बनाएंगे, भाववाचक। जातिवाचक जैसे लड़का, लड़का का क्या बन जाएगा दोस्तों, लड़कपन। क्या बन जाएगा, लड़का क्या है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए एक इसके अंदर रखा गया है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। लड़का, शिशु, शिशु भी क्या है, जातिवाचक, तो इसका क्या बन जाएगा, शैशव। जैसे गुरु, गुरु को क्या बन जाएगा, गौरव। क्या बन जाएगा, गौरव। लड़का, शिशु, बच्चा, बच्चा का क्या बन जाएगा, बचपन। क्या बन जाएगा, बचपन। इसी प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और भी कुछ शब्द हैं, लेकिन हम क्विज के माध्यम से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाएंगे, जैसे मम, मम क्या है, सर्वनाम। ममता या
ममत्व, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम। अपनापन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। सर्व, सर्व, सर्व का क्या बन जाएगा? सर्वस्व। क्या बन जाएगा? सर्वस्व। निज का क्या बन जाएगा? निजस्व। क्या बन जाएगा? निजस्व। इस प्रकार हम सर्वनाम से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे आप से क्या बन जाएगा? आपा। क्या बन जाएगा? आपा। इस प्रकार हमने सर्वनाम से क्या बनाया है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। अब हम विशेषण से देखते हैं। किससे? विशेषण से। विशेषण से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? किससे बनाएंगे? विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे ऊंचा, ऊंचा क्या है? विशेषण है, तो क्या बन जाएगा? ऊंचाई भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ऊंचा। मोटा, मोटा से क्या बन जाएगा? मोटापा। क्या बन जाएगा दोस्तों? मोटापा। जैसे कठोर, कठोर से क्या बन जाएगा? कठोरता। क्या बन जाएगा? कठोरता। जैसे और देखते हैं, सरल, सरल से क्या बन जाएगा? सरलता। क्या बन जाएगा? सरलता। ये क्या बन गया दोस्तों? भाववाचक संज्ञा के शब्द। विशेषण से क्या बन गए? भाववाचक संज्ञा के शब्द। अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे क्रिया से असना, असना से क्या बन गया? हंसी। क्या बन गया दोस्तों? हंसी। जैसे असना से क्या बन गया? असी बन गया। लिखना से क्या बन जाएगा? लिखावट। क्या बन गया? मुस्कुराना, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट या मुस्कुराहट बोलते हैं इसको। इसी के माध्यम से दोस्तों मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।